बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जून का महीना आम के लिए कुछ ख़ास है। वो इसलिए कि हमें जून के महीने में पौधे के ऊपर जो फल मौजूद है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी होती है, और फिर हमने अगले साल की तैयारी के लिए भी कुछ इक़दामात करने होते हैं। इस वक्त जो 5 काम हमें तरजीह के ऊपर रखने चाहिए, उनमें पहला काम ये है कि मक्खी के लिए कमर बस्ता हो जाए। जो फ्रूट फ्लाई फल की मक्खी है, इसके लिए आपने 2 काम करने हैं। एक, आपने जो नीचे गिरे हुए फल हैं वो हर दूसरे दिन उठाने हैं, उनको काट के या तो खुश्क कर लें या फिर सारे फल जो हैं आप ज़मीन के अंदर दबा दें। दूसरा, जो मिथाइल यूजिनाल के डब्बे आपने लगाए हुए हैं उसमें हर 7वें दिन पाबंदी के साथ मिथाइल यूजिनाल ज़रूर डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेल मक्खियाँ हैं वो उसके अंदर ट्रैप हो सकें। दूसरा काम, आजकल चूँकि हमने कुछ वैराइटीज़ भी हार्वेस्ट करनी होती हैं जो अर्ली वैराइटीज़ हैं, और बाग के अंदर जड़ी बूटियाँ भी बड़ी होती हैं। इन जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए, ताकि हम बाग के अंदर जो है वो आराम से हमारी लेबर चल सके, तो उसके लिए रोटावेटर और हल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने वीड स्लैशर को इस्तेमाल करना है। जब हम वीड स्लैशर से जड़ी बूटियाँ काटते हैं तो ज़मीन के ऊपर जड़ी बूटियों की एक मोटी तह बन जाती है, जिससे ज़मीन के अंदर नमी महफूज रहती है, ज़मीन ठंडी रहती है, पौधे के ऊपर फल की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, और इसके साथ ही जो न्यूट्रिशन की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, और पौधे को पानी की ज़रूरत भी कम होती है, तो फिर आपको बार बार पानी नहीं लगाना पड़ता। तीसरा अहम काम, इरिगेशन। अब तक हम थोड़ा ज़्यादा इरिगेशन करते रहे हैं क्योंकि फ़ज़ा में खुश्की होती है, और हवा में भी नमी को बेहतर करने के लिए बार बार वतर ज़मीन को पानी देना पड़ता है। अब आप ज़मीन के वतर को थोड़ा खुश्क होने दें। जब ये वतर खुश्क होगा तो फल का साइज़ बढ़ेगा, ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिशन ज़्यादा पौधों के अंदर जाएगी, इससे फल की रंगत भी बेहतर होगी बाद में, और फल की क्वालिटी भी ज़्यादा उम्दा होगी। चौथा काम, फल की हार्वेस्टिंग के लिए लेबर का बंदोबस्त करें। ख़ास तौर पे मैं उन दोस्तों के साथ मुखातब हूँ जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, कि वो अपनी लेबर को ट्रेनिंग दें कि फल पौधे से उस वक्त तोड़ना है जब पौधे के नीचे ज़मीन खुश्क हो जाए, और फल को चोट से भी बचाना है, धूप से भी बचाना है, और फल हमेशा ठंडे टाइम पे तोड़ना है, या तो सुबह तोड़ लें या फिर शाम को तोड़ें। इससे आपके फल की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, और आपका जो कारोबार है इससे खूब फले फूलेगा। पांचवा काम, आजकल आपको पता है कि हवाएं तो चलती रहती हैं, और हवाओं के चलने से जो हमने टेकियां लगाई हुई हैं और रस्सियां बांधी हुई हैं वो अक्सर ही गड़बड़ हो जाती हैं। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल बने तो आप इन टेकियों को तरजीह के ऊपर रखें, क्योंकि टेकियां निकलने से बहुत सारा जो फल है वो भी ज़मीन के ऊपर आ जाता है, जो ख़राब हो जाता है, और फिर जब ये टहनियाँ ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं तो फिर ये भी नीचे ही झुक जाती हैं और बाद में काटनी पड़ती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर तवज्जो देनी ज़रूरी है, ताकि फल भी ज़ाया ना हो और पौधे की जो शक्ल सूरत है वो भी ख़राब ना हो। ये 5 वो काम हैं जो हम बराह रास्त इस वक्त की जो फसल है या फल है उसके लिए कर रहे हैं। 4 और काम भी हैं जो हमने स्टार्ट तो इसी महीने में कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा जो टारगेट है वो अगले साल की फसल है। इनमें जो पहला काम है, हमने फल तोड़ने के फ़ौरन बाद आम के पौधों की प्रूनिंग करनी है। तो उस प्रूनिंग के लिए 2 काम इस वक्त करने ज़रूरी हैं। एक, आपके पास जितना प्रूनिंग के लिए सामान है, वो आरियाँ हैं, कैंचियाँ हैं, पोल प्रूनर हैं, चेन सा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर तो आपके पास पूरी हैं तो फिर आप इनकी सर्विस कराएं, टूल्स को तेज़ करवा लें और इनको फ्रेश कर लें। अगर कम है तो आप पूरी कर लें, और अगर नहीं है तो आप ख़रीद लें। दूसरा, फिर जिन लोगों ने काटना है, ये बड़ा टेक्निकल काम है। पौधों की कटाई के लिए तरबियत का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आम की कटाई के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपका बाग जिस भी किस्म का है उसी किस्म की वीडियो निकाल के आप देख लें, और वहाँ से अपनी लेबर को सिखा दें कि उन्होंने प्रूनिंग
کرنی کیسے ہے۔ دوسرا کام، آپ نے اگر پچھلے 2 سال سے اپنی زمین کا انالیسز نہیں کروایا تو فوری طور پہ اپنی سوائل کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ زمین کے اندر کون سے غذائی اجزاء موجود ہیں اور کس کس کی کمی ہے، اور ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کون سی کھاد ڈالنی ہے اور کتنی مقدار میں ڈالنی ہے، تاکہ اس کا ہم بندوبست کر سکیں اور اس کو پودوں کی ہارویسٹنگ کے فوراً بعد کھاد کو ڈال سکیں۔ تیسرا اہم کام، جو بڑے باغات ہیں اس کے اندر بہت سارے گیپس اور ناگے ہوتے ہیں۔ جولائی کا جو مہینہ ہے وہ بڑے باغ میں پودے لگانے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اگر تو آپ کے پاس آم کے پودے اپنے موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس اپنے پودے موجود نہیں ہیں تو آپ ان پودوں کا بندوبست کریں اور کسی جگہ سے اچھے پودے تلاش کریں۔ اچھا پودا کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ رہنمائی کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو نئے پودے ہیں، یہ جو چھوٹے پودے ہیں بڑے باغ کے اندر، ان کو کامیاب کیسے کرنا ہے اور ان کو صحت مند کیسے بنانا ہے اور ان کو ہم نے اس حساب سے کیسے چلانا ہے کہ ہم نے پانی اور جو دیگر معاملات ہیں وہ تو بڑے باغ کے حساب سے چلانے ہیں، تو چھوٹے ان کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو پوری رہنمائی مل جائے گی اور آپ کے پودے نہ صرف سروائیو کریں گے بلکہ چھوٹے پودے بڑے پودوں کی مینجمنٹ کے ساتھ ہی تیزی سے گرو بھی کریں گے۔ چوتھا کام، اگر آپ نے نرسری کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے زمین تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس نرسری ہے اور آپ نے اس کی گرافٹنگ کرنی ہے تو گرافٹنگ کے لیے جو ضروری سامان ہے اس کا بندوبست کر لیں اور مالیوں کی ارینجمنٹ کر لیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل طے کر لیں۔ وہ گرافٹنگ والے پودے خواہ نرسری کے اندر ہیں یا فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کوشش کریں کہ جولائی میں یہ کام جو ہے وہ مکمل کر لیں، کیونکہ جتنی جلدی گرافٹنگ ہوگی، سردی سے پہلے پودے 3-4 دفعہ فلش نکال لیتے ہیں اور ایک اچھی جسامت اور اچھی صحت بنا کے سردی کو پھر اچھی طرح برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ وہ 5 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہم نے پھل کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اور 4 کام ایسے ہیں جو ہم نے اگلے پھل کی تیاری کے لیے اور اپنے باغ کو اچھا بنانے کے لیے جو ہم نے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو موجودہ پھل پودوں کے اوپر ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو آئندہ سال کی فصل ہے وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، تو اس لیے ہم دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔